नमस्कार किसान साथियों, किसान कृषि प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारा किसान कृषि प्लेटफॉर्म चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे किसान भाइयों कि धान के अंदर जिंक की क्या अहमियत है, क्या उसके फायदे हैं, क्यों जिंक आपको डालना चाहिए और कौन सा जिंक आपको डालना चाहिए, क्या क्या वो आप पौधों में क्या उसका काम है, क्या कार्य करता है वो। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मेरे पास है भाई जिंक का ये पौधा, बिल्कुल स्वस्थ ये पौधा है और इसकी पौधों में आप देखोगे तो पूरी तरीके से जो है इसने विकास किया हुआ है जड़ों ने। तो जिंक जो है किसान भाइयों, जिंक जो है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को जो है बढ़ाता है, जिससे जो है जड़ों का जो विकास है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को वहां पे मिलेगा, क्योंकि जो है जो फीडर जो रूट है उनको बढ़ाने में बहुत मदद करता है जिंक, जिससे जो है पूरा पौधा जो है अपना खाना इसी की सहायता से पूरे पौधे में जो है खाना फैलता है, जिससे क्या है पौधे की जो फुटाव है, नई जो टिलरिंग है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको भी बढ़ाता है, जिससे जो है पत्तियां बिल्कुल हरी रहेंगी। अगर जिंक की आप जिस खेत में जिंक की जो आप देखोगे कि भी जिंक जिसमें सही टाइम पे आपने डाला हुआ है, तो वो पौधा आपको बिल्कुल जो है उसकी जो देखने में जो है उसका बिल्कुल चमक आपको उसके अंदर दिखाई देगी, कहीं से भी वो मुरझा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। तो जिंक जो है आपको डालना कब है, अगर आप जड़ों को में देते हो जिंक तो वो आपको डालना है 15 दिन के बाद। जब 15 दिन के बाद आप पहले यूरिया या दूसरा यूरिया डालते हो तो उसमें आपको नीचे डाल देना है। बाई चांस अगर आपने नीचे नहीं डाला है तो किसान भाइयों फिर आपको जो है स्प्रे के माध्यम से आप इसका छिड़काव जो है करना है। कौन सा जिंक लेना है, कैसे लेना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भी किस जिंक के जो है फायदे क्या क्या हैं। तो जिंक के जो और फायदों की अगर बात करें तो जो नई जो टिलरिंग निकलती है उनको बड़ी जल्दी से ये बढ़ाता है, और जो है खाना पहुंचाने का जो काम है वो जिंक बहुत बढ़िया तरीके से अपना निभाता है। जो नाइट्रोजन का जो स्थितिकरण है उसको भी जो है बनाए रखने में बहुत अहमियत जो है जिंक की होती है। जो न्यूट्रिएंट्स जमीन के अंदर हैं उनके संपर्क में जब जिंक आता है तो वो पौधे को और ज्यादा मिलते हैं, तो उसमें भी जो है आपको फायदा जिंक जो है देगा। तो जिंक जिसमें अब बात करते हैं जिंक की, अगर आपको कम पहचानोगे कैसे कि भी हमारे खेत में जिंक की कमी है या नहीं है, तो ये दूसरा छोटा सा पौधा मेरे पास है। इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर इस तरीके से जो आपको भूरे रंग की और लाल रंग की जो पत्तियां हैं, जो लाल रंग की और जो भूरे रंग की जो पत्तियां हैं ये आपको इसमें दिखाई देंगी, तो आप समझ जाना कि हमारे खेत में जो है जिंक की कमी है। कई बार इसमें पीलापन भी हल्का सा आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो जो है पौधा आपका ग्रोथ नहीं करेगा। और छोटी पत्तियों में इसमें आप देखोगे छोटी पत्तियों में इस तरीके से देखो ये मुड़ा हुआ है और इसके किनारी जो है सफेद पड़नी शुरू हो गई है, तो आप समझ जाना कि आपके खेत में जिंक की कमी है। तो जिंक की कमी आपको जब भी दिखाई दे तो आप जो है डाल देना है। अगर स्प्रे की अगर आप 33% जिंक डालते हो तो 33% की बजाय किसान भाइयों आपको 17% जो जिंक है ये आपको प्रयोग करना है। HEDP टेक्नोलॉजी का ये नया जिंक है 17% वाला। इसका अगर आप इसके अंदर पॉलिथीन में आप कभी भी इसको लेके देखोगे तो ये बिल्कुल आपको लगेगा कि पानी है, ये इतना महीन है कि आपको लगेगा कि इसके अंदर पानी है, लेकिन इसके अंदर पाउडर है। तो ये जो है इसकी क्वालिटी, आपको कैसी इसकी क्वालिटी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये आपको ये हमारे पास एक 250 ml का पानी का गिलास है, इसको हम खेत का पानी जो है ये हमने ले लिया है। तो इसको अगर डालेंगे तो ये ऊपर से छोड़ेंगे, थोड़ा सा नजदीक लेके आना, तो ये ऊपर से इस तरीके से ऊपर जो है बिल्कुल ऊपर से नीचे जाएगा अपने आप, पूरी तरीके से घुलनशील है। तो ये पूरी तरीके से जो है घुल जाएगा। ये देखो बिना हाथ लगाए ही मतलब नीचे जा रहा है पूरी तरीके से और बिल्कुल एकदम सफेद हो गया है। इसको अगर घोल लें तो ये जो है पूरा दूध की तरह आपको दिखाई देगा। तो ये इसकी क्वालिटी है। इसकी अगर बात करते हैं आप HEDP टेक्नोलॉजी का, अगर जिंक 17% लेते हो तो आधा kg पर एकड़ के हिसाब से आपको ये नीचे डालना है। यूरिया के साथ, मिट्टी के साथ, किसी भी फर्टिलाइजर के साथ आप इसको डाल सकते हो। फास्फोरस के साथ भी इसको डाल सकते हो क्योंकि HEDP टेक्नोलॉजी में है। तो ये जिंक फास्फोरस के संपर्क में आने के बाद भी कोई जिंक सल्फेट इसमें तैयार नहीं होगा, ये प्योर काम करेगा। तो पौधे को पूर्ण रूप से मिलेगा। जो 33% या 21% आप DAP लेते हो
जिंक लेते हो तो वो डीएपी के संपर्क में आने के बाद जिंक सल्फेट तैयार हो जाता है, जिससे वो है आपका ना जिंक काम करेगा और ना डीएपी काम करेगा। लेकिन ये अगर आप लेते हो तो ये आपके पौधों को पूर्ण रूप से मिलेगा। तो इसकी ये क्वालिटी है। और कभी आप 33 या 21% को घोल के आप देखोगे तो उसके अंदर जो है या तो फट जाएगा या नीचे जम जाएगा, लेकिन इसमें आपको जो है पूरी क्वालिटी जो है पूरी पौधे को आपको मिलेगी। इसकी क्वालिटी आपको अलग ही नजर आएगी। दूसरी चीज किसान भाइयों, ये जो है ना नीचे बैठेगा ना गुड़ने में कोई दिक्कत देगा, तो इसको आप स्प्रे भी कर सकते हो। स्प्रे में अगर आपको करना है तो आपको 100 से 150 ग्राम तक पर एकड़ के हिसाब से आपको 150 लीटर 125 से 150 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कर देना है। स्प्रे की अवस्था आपको अगर बात करूं तो स्प्रे की जो है आपको 45-50 दिन के बाद की जो अवस्था है उस अवस्था पे आपको स्प्रे करना है। अगर उससे पहले का पौधा है तो आप नीचे दो, क्योंकि 55-60 दिन तक जो धान का जो पौधा है वो अपनी जड़ों से खुराक लेता है। तो जड़ों के माध्यम से अगर दोगे तो वो टिलरिंग आपकी ज्यादा निकालेगा, फुटाव ज्यादा करेगा पौधा। तो ये इसलिए क्या है आप नीचे उसको डाल सकते हो। स्प्रे की बात आती है और बाद में अगर आपको, तो उससे क्या होगा आपका निसारा और फायदे क्या करेगा, जो लास्ट की जो हमारी जो नीचे की जो टिलरिंग है, लास्ट की जो टिलरिंग है, छोटी जो टिलरिंग है, उसको भी पूरी तरीके से उसमें बालियां भरने का काम करेगा। निसारा उसका बालियों का अच्छा आएगा, दाने में जो है वो भरा हुआ आएगा दाना, और उसके अंदर आपको जो है पिचका हुआ दाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप एक बार नीचे डाल दें, अगर आपको फिर भी जरूरत लगती है आप स्प्रे भी इसका कर सकते हैं, तो वो आपको फायदा ही देगा, आपकी पैदावार को बढ़ाने में बड़ी मदद करेगा। तो ये इस तरीके से जो है किसान भाइयों आपको इसका इस्तेमाल करना है, तो बढ़िया ये पैदावार आपको देगा। और फिर एक बार बता देता हूँ, डोज आधा 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से नीचे डालनी है। स्प्रे अगर आप करते हो तो आपको 100 से 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, यानी कि आधा किलो का जो पैकेट है वो 3-3.5 एकड़ में आपको स्प्रे कर देना है। तो आपको एक्सीलेंट इसके रिजल्ट देंगे। जो जिंक की जो डेफिशिएंसी है वो बिल्कुल भी आपको नजर आपके खेत में नहीं आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसान जो साथी हैं उनके साथ भी शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।